अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी है ज़िद्दी बच्चे की कहानी बाय क्यूट अफान। ये एक बच्चे रायान की कहानी है। वो घर में सबसे छोटा होता है, इसलिए बहुत लाडला होता है। बड़े बहन भाई सेंसिबल होते हैं, लेकिन रायान अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। जब दिल चाहता है स्कूल जाता है, जब दिल चाहता है होमवर्क करता है। एक दिन वो अब स्कूल से अपने दोस्त की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर उसे खूब मज़ा आता है, एंजॉय करता है, काफ़ी वक्त गुजारता है। फिर वो अपने दोस्त का एक नया प्ले स्टेशन देखता है। उसे देखकर खूब एक्साइटेड होता है। दोनों दोस्त मिलकर काफ़ी देर प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलते हैं। दोनों को काफ़ी देर मज़ा आता है। घर आता है तो सोचते हुए आता है कि आज घर जाके ज़िद करूँगा, मैं भी नया प्ले स्टेशन लूँगा। दरवाज़ा खोलता है, अंदर दाखिल होता है और अपनी मामा से कहने लगता है, मामा मामा मेरी बर्थडे आ रही है, इसलिए मुझे गिफ्ट में नया प्ले स्टेशन देना। मामा उसे प्यार से समझाती हैं, बेटे इस महीने तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप पिछले पे गुजारा कर लो। लेकिन वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। दरवाज़ा बंद कर लेता है, टॉयज़ तोड़ने लग जाता है और कमरे में अकेला होकर बैठ जाता है और गुस्सा करने लगता है। अपने आप को शीशे में देख के ये सोचता है कि क्या मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते कि एक प्ले स्टेशन भी लेकर नहीं दे रहे। उसकी ज़िद की वजह से उसकी मामा बहुत परेशान होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। फिर अचानक उन्हें एक आइडिया आता है और वो अपने बाकी बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाती हैं। रेफ्रिजरेटर में अपने बेटे के लिए नया बर्थडे केक रख जाती हैं। अब रायान अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। उसे कुछ खबर नहीं होती कि उसकी मामा ने क्या प्लान किया है। जब वो सुबह उठता है तो घर में बहुत खामोशी होती है, कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन उसे टेबल पर पड़ा हुआ प्ले स्टेशन नज़र आ जाता है। वो प्ले स्टेशन खेलता रहता है, खेलता रहता है। दिन से रात हो जाती है। प्ले स्टेशन खेलकर वो काफ़ी मज़ा करता है। लेकिन जैसे ही रात होती है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। भूख भी लगती है। बर्थडे केक निकालता है और काटता है, लेकिन उदास महसूस करता है। उसे याद आता है कि पिछली बार तो बर्थडे पर उसके साथ सब दोस्त थे, सब घर थे। इस बार तो वो अकेला था। खैर वो सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसी तरह सन्नाटा होता है, घर में कोई मौजूद नहीं होता। अब इसी तरह एक दिन और गुजर जाता है। अगले दिन उसे एहसास होने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और जाकर उसे सारी बात बताता है। दोस्त उसे समझाता है कि तुम मामा को मना लो। वो अपनी मामा को मनाने उनके घर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, सॉरी मामा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मामा उससे माफ़ कर देती हैं और वापस घर आ जाती हैं। अब वो एक बदला हुआ रेहान था, बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था। अपनी तमाम चीज़ें अपने कमरे में रखता है। उसके पापा और बड़े भाई उसके साथ फ़ुटबॉल खेलते हैं और वो खूब मज़े करता है। अब वो नए प्ले स्टेशन पर भी एंजॉय करता है। उसे ये एहसास हो गया था कि रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, चीज़ें नहीं। अब वो एक हैप्पी फैमिली बन चुके थे। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही ज़िद करके अपनी मामा को परेशान करते हो? तो प्लीज़ ना किया करो। लाइक ज़रूर करना।